नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। भूपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि चुरहट में आज भी मूलभूत बहुत सी समस्याएं हैं जिसे क्षेत्र की जनता आज भी परेशान हो रही है। जनता ने जिनको अवसर दिया था उन्होंने भी क्षेत्र में विकास नहीं किया। इस क्षेत्र की जनता को आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार जैसे मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। क्षेत्र में मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं जिनकी वो पारंपरिक सीट है। पिछले चुनाव में तो हार भी गए थे, तो ये साफ दर्शाता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो वर्तमान विधायक हैं जिनके हाथ में जनता ने इस आशा के साथ ये उत्तरदायित्व दिया था कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया कि अगर क्षेत्र की जनता हमें अवसर देती है तो हम क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। जी, मैं भूपेंद्र द्विवेदी, प्रदेश कार्यालय मंत्री सपाक्स पार्टी एवं विधानसभा प्रत्याशी चुरहट। आपको सपाक्स पार्टी ने जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है वहाँ की मूलभूत समस्या क्या है? देखिए, वहाँ की मूलभूत बहुत सी समस्याएं हैं जिनके लिए अगर क्षेत्र की जनता आज भी परेशान हो रही है। तो वहाँ के जितने पुराने कर्णधार हैं, जनता ने जिनको अवसर दिया था, उनकी अकर्मण्यता के कारण इस क्षेत्र की जनता को आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, रोज़गार जैसे मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो उसका कारण मैं ये समझता हूँ कि जो वहाँ के पुराने लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार हैं। जितने बड़े बड़े नेता रहे हैं ये सब ज़्यादा जिम्मेदार हैं। उस क्षेत्र ने इस प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया है जी। उस क्षेत्र ने इस प्रदेश के लिए उस नेता को इतना पसंद दिया कि राष्ट्रपति बने हैं। आपने उस क्षेत्र के ही नेताओं पे काट उंगली उठा दिया, आपने सवाल क्वेश्चन लगा दिया आपने। क्या लगता है आपको कि अभी जो वर्तमान में जो है प्रतिनिधि है वो क्या कर रहा है? देखिए, कुछ नहीं, मैंने कोई नया काम नहीं किया। जो सत्य है उसको मैंने सामने लेके आया है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने आरोप लगाया है तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको क्षेत्र की अव्यवस्था बताता हूँ। अभी अव्यवस्था के अगर आप देखेंगे तो वहाँ के युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है। अब जिस क्षेत्र ने इस प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया हो वो अगर इतनी बदहाली से जूझेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र का क्या हाल है। क्षेत्र ने, और जो मुख्यमंत्री के जो सुपुत्र हैं जिनकी वो पारंपरिक सीट है, अब पिछले चुनाव में तो हार भी गए थे, तो ये साफ दर्शाता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो वर्तमान विधायक हैं जिनके हाथ में जनता ने इस आशा के साथ ये उत्तरदायित्व दिया था कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बल्कि उनसे एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आपको पार्टी दोबारा टिकट क्यों दे। एक बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ये कारण बताया कि चूंकि मैंने अजय सिंह राहुल को हराया है इसलिए पार्टी मुझे टिकट देगी। क्या ये एक वर्तमान विधायक के बोल होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। और अगर वर्तमान विधायक ये शब्द बोल रहे हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्षेत्र के विधायक जो हैं क्षेत्र की जनता के लिए कितने गंभीर हैं और उन्होंने क्या किया हुआ। उस क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस बीजेपी सबको अवसर दिया है, इस बार आपका अवसर क्यों? जी, हमें अवसर इसलिए क्योंकि हम उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। और ये हमारा कोई दावा नहीं, पूरा वादा है। क्योंकि जिन्होंने नहीं किया, किसी को तो क्षेत्र की समस्या के लिए आगे आना पड़ेगा। जनता आखिर कब तक एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल करती रहेगी? जनता के आगे हम विकल्प देंगे। जनता को हम पूरे विश्वास के साथ अपनी नीति जो है, अपने विषय हैं, वो जनता के साथ सामने लेके जाएंगे। और उन विषयों को जनता सुन के उन पर विश्वास करके निश्चित ही हमें इस बार जनता सेवा का अवसर देगी। अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों डेली कुछ नए नए घोषणा कर रही है, नए नए वादे कर रहे हैं, वचन पत्र में ला रहे हैं। इसका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। जो कल तक मुफ्त की रेवड़ी बताते थे आज खुद मुफ्त की रेवड़ियों की अंबार लगाए हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो। हमारे माननीय स्वघोषित मामा जी ने बोला, पहले 1000 रुपये देने का बोला, फिर 1250 की बात हो गई, फिर बढ़ के 3000 हो गया। कमलनाथ जी उससे एक कदम आगे चले गए कि साहब हम 1500 देंगे, सिलेंडर मुफ्त में देंगे। तो साहब, जनता आज की बड़ी समझदार है। आपने रोड दी नहीं है, आपने रोज़गार दिया नहीं है, आपने स्वास्थ्य की सुविधाएं दी नहीं है, आपने अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दी नहीं है, तो आप कितना भी फ्री बांट लीजिए, जनता बड़ी होशियार है। जनता सब समझ रही है कि आपने 5 साल में कुछ नहीं किया और आप चुनाव के 1 महीने पहले जो घोषणाएं कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपके आने के बाद उस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। बिल्कुल, ये हम उनको विश्वास दिलाएंगे। चूँकि हम और नेताओं जैसे नहीं हैं कि जो चुनावी मेढकों की तरह वहाँ पे कूदेंगे और बाद में चुनाव निकल जाने के बाद हो गया अपने उसमें चले जाएंगे।
हम पूर्ण रूपेण अपनी क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद हम पूर्ण रूपेण क्षेत्र के लिए समर्पित रहेंगे, क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित रहेंगे। जनता हमसे जब चाहे तब मिल सकती है। प्रत्येक समस्या को समस्या निदान शिविर लगा के उसका निदान किया जाएगा। हर व्यक्ति के घर पे जाके मिला जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि नेताजी 5 साल में अब आए हैं, वो जब चाहेंगे तब हम उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। मतदाताओं को क्या संदेश दे रहा है आपको? मैं मतदाताओं को ये संदेश जरूर दूंगा कि आप किसी जात पात से ऊपर उठ के बड़े मिलनसार हैं। भैया उन्होंने ये हमारे घर पे आके ये बोला कि पिछली बार गलती हो गई, इस बार सेवा का मौका दे दो। तो जब आपने दशकों से किसी को चुना है और वो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है, तो निसंदेह मैं अपनी क्षेत्र की जनता से निवेदन करूंगा कि एक बार सपाक्स पार्टी को भी मुझे भी सेवा का अवसर ज़रूर दे। मैं ये पूर्ण उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज़। नमस्कार।